हरि ओम। भगवान करे आप सबको खूब सारे आशीर्वाद मिलें, सब स्वस्थ रहें। भगवान के बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर, हमारा यूनिवर्स, सभी के लिए हमारी ये प्रे होनी चाहिए। चलो आज बढ़िया से आपको ज्ञान भरे दृष्टांत सुनाते हैं। थोड़े अच्छे लगे तो सोचा चलो आपको सुनाते हैं। रामायण के सभी पात्रों का चरित्र एक से बढ़कर एक प्रशंसा के योग्य है। उन सब का त्याग, श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति आदर इतना अधिक था कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। जब राम जी अयोध्या वापस आए तो उन्होंने सबसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए कहा। जब शत्रुघ्न पत्नी श्रुति कीर्ति मांगने के लिए आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, प्रभु मैं जो मांगूंगी आप देंगे? राम जी ने कहा, अवश्य, ये रघुकुल रीत है। तब वे बोली, प्रभु आप जब आए तब आपने स्नान किया और फिर राज्य पोशाकें पहनी। प्रभु जो 14 वर्ष के वल्कल वस्त्र जो उतारे हैं वे हमें प्रसाद के रूप में दे दो। देखिए देखिए क्या मांगा भगवान से। आपने जो 14 वर्षों के वल्कल वस्त्र जो उतारे हैं वे हमें प्रसाद के रूप में दे दो। तब राम ने कहा, व्यंग्य करती हो? श्रुति कीर्ति ने कहा, नहीं प्रभु ये व्यंग्य नहीं है, हकीकत है। यहाँ आने के बाद जाना कि रघुकुल में ऐसा नियम है कि चौथी अवस्था में राजसी वन में जाए, लेकिन रघुकुल में इसका अपवाद है। रघुकुल में कब किसको वनवास आए किसी को पता नहीं। जहाँ तो जवानी में वनवास आया है, अब जो सुख आया है उसे हम भूल ना जाएं। यदि वनवास का अवसर आया तो हम भी बिल्कुल देखकर त्याग और समर्पण के सिद्धांत को भूल ना जाएं। बस इसलिए ये वल्कल मुझे दे दो। भगवान राम वे वल्कल उसे दे देते हैं। ऐसे भगवान जी ने हमें पहले सत्संग में क्या बोला, जो पहले दिन की पोशाक है उसको मत भूलना। हमेशा याद रखना कि हम कैसे आए थे। ना तो मैंने देखा है कपड़े पहनने का ढंग था, ना खाने का, ना चलने का। अहंकार का इतना बड़ा टोकरा लेके हम चलते थे। चलना, ना सत्संग में बैठना आता था, ना बोलना तो आता ही नहीं था। श्वास कैसे लेने ये भी नहीं पता। क्वेश्चन कैसे करने, क्वेश्चन क्या करने अपने प्रति ये नहीं पता। ये सब भूल के फिर हम स्मार्ट बन जाते हैं और सोचते हैं बस पा लिया जो पाना था। इसलिए हमें वो इस सिद्धांत से वो पोशाक नहीं भूले जब हम सत्संग में आए थे पहले दिन। वहीं से सब कुछ मिला और मोक्ष भी उधर से मिलना था। कहीं छोटा छोटा कुछ लेके आए थे, पॉकेट बड़ी नहीं थी तो सोचा बस मिल गया और क्या करना। बहू अच्छी मिल गई, बेटा मिल गया, ये मिल गया, बेटा डॉलर भी दे रहा है वो भी मिल गया, बस काम ख़त्म, आगे के लिए ख़त्म। वो यही लेने आए थे। कोई बच्चे लेने आया था, कोई ये सुख लेने आया था, कोई नौकरी लेने आया था, कोई कार मस्ती कार लेने आया था। ये तो वही हिसाब हो गया जो गुरु नानक ने सिक्के फेंके थे, चांदी के, सोने के, हीरे के, सब लेके चले गए और 2 ही रह गए, लैना मर्दाना। ये है संसार का हाल। तो हमारे पास समय अभी है। जैसे आज के लिए श्वास है, कल का मुझे पता नहीं है। आज ही का दिन है, प्यार कर लो, अपनी भूलों को स्वीकार कर लें, हम उन पे पश्चाताप कर लें तो भगवान जी, दादा भगवान की तो कितनी ही दुआएं बरसे और बरस रही हैं आप सब पर। एक और दृष्टांत है। एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। रास्ते में उसे नारद जी मिल गए। भिखारी ने चरण छूकर कहा, भगवान मैं भीख मांग मांग कर थक गया हूँ, आप मुझ पर दया करो। नारद जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे कुबेर के पास चिट्ठी देकर भेज दिया। कुबेर ने अपने सेवकों को बोला, इसका पात्र भर दो। मरते मरते उनका खजाना खाली, बरते बरते उनका खजाना खाली हो गया, पर वो पात्र भरा नहीं। सेवकों ने कुबेर के पास आकर बोला, नारद जी को विनती करो कि सोच समझकर चिट्ठी लिखें।
कुछ भी रहने नहीं दिया। ये पात्र कोई जादू की माया है। कुबेर ने नारद को कहा, अब चिट्ठी लिखने से पहले विचार करो, मेरा सारा खजाना खाली हो गया। नारद जी बहुत हैरान हुए। उन्होंने भिखारी को बोला, अपना पात्र दिखाओ। नारद जी ने कहा, इसे उल्टा करो। जब उल्टा किया तो वह पात्र नहीं, मानव की खोपड़ी थी। तभी तो बोलते भगवान ने जाते समय कोई पॉकेट वाला कोई कपड़ा नहीं बनाया है, कफन में पॉकेट्स नहीं है, हम तो उभर भी भर भर के ले जाएंगे। क्या प्लानिंग है भगवान की। जब पैदा होते हैं तो श्वास देता है, जब जाते हैं तो श्वास ले लेता है। इधर का ही खेल है सारा। मौत और जिंदगी हमारे हाथ में नहीं है। ये पहला पन्ना और लास्ट पन्ना है, बीच का पन्ना जो है वो तुम संभाल लो। अभी इस समय तो हमें रोज़ लगता है, सपोज कल बोले जी आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको क्वारंटाइन करना है हॉस्पिटल में, कुछ पता नहीं कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे समय में तो हमें भगवान जी का ज्ञान और भी मज़ेदार लगना चाहिए। तो ये हाल है ब्यूटीफुल दृष्टांत जिसमें इतना मीनिंग भरा हुआ है। एक और था, संत का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। हम अपने घर में ट्यूबलाइट लगाते हैं तो हमारे घर में रोशनी हो जाती है। अगर हम अपने घर की एक दो खिड़की खोल दें तो रोशनी बाहर भी चली जाती है, तो आने जाने वाले को भी रोशनी मिल जाती है। तो क्या हम क्या दूसरों के लिए जीते हैं? इसलिए अपने सुखों के लिए ही नहीं जीना चाहिए। हम तो एक दो खिड़की खोलते हैं, लेकिन संत अपने हृदय की सभी खिड़कियां दूसरों की भलाई के लिए खोल कर रख देते हैं। एक रामायण का बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक बार वन में राम और सीता बैठे थे। लक्ष्मण जी फूल लेने गए। सीता ने प्रभु से कहा, मेरे पैर आपके पैरों से ज़्यादा सुंदर हैं। राम जी बोले, नहीं, मेरे ज़्यादा सुंदर हैं। दोनों ने निर्णय किया कि लक्ष्मण से पूछा जाए। जब लक्ष्मण से पूछा तो वो सोच में पड़ गए, इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए। वे बोले, माँ आपके पैर ज़्यादा सुंदर हैं। तो सीता खुश हो गई। तो लक्ष्मण बोले, माँ अधिक खुश मत हो, क्योंकि राम के पैर हैं तो आपके पैरों की कीमत है। अब राम खुश हो गए। लक्ष्मण बोले, आप दोनों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका अर्थ तीसरा ही है। दोनों बोले, क्या? दोनों उदास हो गए। लक्ष्मण बोले, आचरण से ही ये चरण सुंदर लगते हैं। जब तक दिव्य आचरण ना हो तो पाँव की कोई कीमत नहीं है। अब दोनों का महान आचरण है, इसलिए ये सुंदर है। अर्थात गुणों से ही असली सुंदरता होती है। जैसे अभी हम सब ने अभी ज्ञानी है, सब ज्ञान सुना हुआ है। अगर हमारे में भगवान जी के वचनों का आचरण नहीं है, ज्ञानी ध्यानी बन के हम घूम रहे हैं, रहनी नहीं है, कुछ भी संन्यस्त जीवन नहीं है, संसार की तरह हम रह रहे हैं, तो वो आचरण कैसा होगा? तो उससे सुंदरता कैसे आएगी? तो हर चीज़ का सार है सीखने के लिए। तो आज का विषय था सुंदर ज्ञान वाले मीनिंगफुल दृष्टांत। खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी के पूरे पूरे परिवार पर, जो अभी के समय में बहुत 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 ज़रूरत है। और आप भी औरों को करते जाएं, आशीर्वाद देते जाएं। सबको आपके आशीर्वाद लगेंगे, क्योंकि मेरे गुरु का एक एक बच्चा बहुत ऊंचा है। उसका किसी के प्रति भी आशीर्वाद दिया हुआ लग ही जाएगा, जो मेरे को लगता है। हरिओम, गॉड ब्लेस। कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख
84 लाख उसकी कटे।